बड़ोली गैंग रेप मामले में अब हालिया घटनाक्रम की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की राजनीति को जहां इसने गरमा दिया है। आरोपों और खुलासों के चलते बीजेपी के नेता खासतौर पर मोहनलाल बड़ोली और अन्य प्रमुख नेताओं की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता ने अब मीडिया के सामने आकर दावा किया है कि उनके पास ठोस सबूत हैं और वह जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे पेश करेगी। सवाल बड़ा यह है, क्या वाकई उनके पास बड़े सबूत हैं? इस मामले से भाजपा की प्रतिष्ठा भी अब दांव पर लग गई है। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ा सवाल है कि पूरे मामले में सोनीपत की राजनीति और नेताओं की आंतरिक राजनीति का कहीं ना कहीं ये मसला तो नहीं है। वहीं इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने बड़ोली से अध्यक्ष पद इस्तीफा देने की जरूर बात कही है पार्टी की पवित्रता बचाने के लिए, और अन्य नेता इस मामले पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। बड़ोली गैंग रेप मामले में अब फिर से नया मोड़ आ गया है, जिसमें भाजपा खासतौर पर हरियाणा भाजपा में भूचाल आना लाजमी है। जिस तरीके से हिमाचल के कसौली थाने में एफआईआर हुई, उसके बाद एक परतें सामने आ रही हैं। नए नए लोगों की इसमें संलिप्तता पाई गई है। बड़ोली के पक्ष में फिर से दिए गए गवाह का नाम, जहां लड़की मीडिया के सामने आई थी और इस मामले में पीड़िता आने पर इस वीडियो को जारी किया, और उसके साथ साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी और सोनीपत की राजनीति में अब गर्म माहौल हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तमाम पहलुओं पर जिक्र करेंगे, इन तमाम पहलुओं को आगे रखने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से अब बातें सामने आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आज बात करेंगे गैंग रेप मामले में, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, रॉकी मित्तल का मुख्य रूप से नाम सामने आता है। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत में उन पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। तमाम पहलुओं पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि मामला 2023 का है, जहां इसकी शिकायत देने के बाद अब ये लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गवाह के तौर पर पीड़िता के साथ वाली लड़की ने जहां बड़ोली के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और लेकिन इसके बाद जहां पीड़िता अब खुद कैमरे के सामने आई और उन्होंने कई खुलासे किए और दावे किए। इसके साथ साथ पूरे सबूत लाने की भी बात कही, और उन्होंने कहा कि आगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सबूत के साथ। और ऐसे में भाजपा के अंदर अब खलबली मच गई है। विपक्ष भी लगातार इसे मुद्दा बना रहा है, लेकिन एक मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता जो कि गब्बर के नाम से उन्हें जाना जाता है, अनिल विज की हम बात कर रहे हैं, इस पर उन्होंने गंभीर टिप्पणी दी है कि पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए बड़ोली अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि और तमाम नेता इससे बचते नजर आ रहे हैं। खास बात तो यह है कि बड़ोली भी इस पर अभी तक अपना कोई पक्ष कैमरे के सामने नहीं रख पाए हैं। इस पूरे मामले में मोहनलाल बड़ोली और जहां अमित बिंदल, जो कि बिंदल बाबा के नाम से मशहूर हैं, इस सारे मामले में इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं। याद रहे कि सोनीपत की राजनीति इससे भी गर्म हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि सोनीपत में भी भाजपा सांसद रहे, उनके चुनाव से पहले एक वीडियो वायरल अश्लील उनका होता है, जिसके बाद उनकी टिकट काट दी जाती है। सोनीपत से भाजपा का चुनाव मोहनलाल बड़ोली सांसद का लड़ते हैं और हार जाते हैं। इस बीच टिकट का खेल भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं माना जा रहा है, इसलिए आंतरिक राजनीति गर्मा गई है। अब बात करते हैं उस होटल की जिसमें नेता और महिलाएं ठहरी थी। एक बात तो साफ है कि उस होटल में उस रात जहां मोहनलाल बड़ोली, रॉकी मित्तल, बाबा बिंदल व महिलाएं थी, जिसमें महिला के शिकायत के तौर पर गवाह बनी बड़ोली के पक्ष में प्रेस वार्ता करने वाली महिला ने भी पुष्टि की। बाबा बिंदल यानी अमित बिंदल ने भी, जो कि इस पूरे मामले में इस बात की पुष्टि की है। अब आगे क्या हुआ है, कमाल की बात तो यह है कि पूरे मामले में सामने आने के बाद आरोपी में रॉकी मित्तल, बाबा बिंदल, पीड़िता गवाह, और यदि बात करें तो सभी आगे आए, लेकिन भाजपा हरियाणा के अध्यक्ष अभी तक कैमरे से बच रहे हैं। इस पूरे मामले में तरह तरह के तर्क विश्लेषक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सवाल बड़ा यह है, क्या वाकई में पीड़िता के पास ठोस सबूत हैं? जो पीड़िता ने कहा है, क्या उसे होटल में वह सब कुछ हुआ है या नहीं, यह तो जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन भाजपा अपने नेताओं के साथ जहां डिफेंस करते दिखाई देते थे, आज वो मौन नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में पीड़िता ने कैमरे के सामने आकर जहां अपने जान का खतरा बताया है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि
उनके पास ठोस सबूत है और एड्रेस उनका गवाह का किसने दिया उसके बारे में भी जिक्र किया और खुद के एड्रेस से भी जहां बचने की उन्होंने बात कही है, छुपाने की बात कही है। खास बात यह है कि हरियाणा के साथ साथ इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु जहां सोनीपत भी बना हुआ है, वहां पर चर्चाओं का बाजार गर्म है पूरे मामले में। आपका क्या कुछ कहना कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब भाजपा की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े होने लाजमी हैं, जिसको लेकर तरह तरह की विपक्ष द्वारा भी जहां सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है कि किस तरीके नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। एक महिला नेत्री ने भी लगातार महिला आयोग पर भी सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद जहां रेणु भाटिया जो हैं महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया जरूर दी थी। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं जो अग्रेशन मोड जांच का आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। आखिर इस पूरे मामले में मंत्री अनिल विज ने ये कहा है कि पार्टी की पवित्रता बनाए रखने के लिए यहां पर बड़ोली ने इस्तीफा दे देना चाहिए। और नेता मौन क्यों हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें सिटी तहल का। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।